Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. हसरंगा की बात मैं जरूर करना चाहता हूं क्योंकि वीरू हसरंगा का इंटरेस्टिंग रंग देखने को मिला क्योंकि मैच में ऊपर भेजा इनको श्रीलंका ने और आके कुछ शॉटें भी लगाई उन्होंने, पर T20 में ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं और इसीलिए इनको आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला क्योंकि चमके थे। ये जो सीरीज हुई थी छोटी 3 मैच की सीरीज इंडिया और श्रीलंका की, वहां भी चमके थे, कुछ रंग दिखाए थे इन्होंने। आईपीएल में तो ज्यादा मौके नहीं मिले। कितना एक खेले मैच या 2, कितना बताओ? 2 मैच। तो अच्छा, सरकार बैठे ना इधर, सरकार सब बैठे हैं, वो बताएंगे। ये बैठे हैं सामने। 2 मैच, गुड, बता दिया वीरू ने। अगली बार थोड़ा टाइट रहना। तो 2 मैच खेले, मौके ज्यादा नहीं मिले, पर अभी इन मैचेस में यहां पर इन्होंने जरूर अपने रंग दिखाए और बल्लेबाजी में भी। नहीं, बिल्कुल, देखिए वो उनमें क्षमता है ना, तो उनको सही इस्तेमाल किया है कि वो नीचे शायद इतना अच्छा इस्तेमाल ना हो, ऊपर भेज दो उन्हें, उन पे भी कोई प्रेशर नहीं है। अगर आउट भी हो गए तो भी ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे सॉरी 8 for 3 था, सॉरी टू स्टॉप यू, 8 for 3 था जब ये आए थे। 8 रन पे 3 विकेटें हो गई थी, इनको भेजा गया था ऊपर नंबर 5 पे और तब इन्होंने ये पारी खेली थी जो आपको दिखाई अभी हमने। तो मतलब सरकार ने बता दिया। सरकार ने बोलते हैं तो कभी सरकार तेज काम कर लेती है। कभी कभी होता भी है ना कि आप जब 3 विकेटें गिरती हैं तो आप किसी को भेज दो कि यार चलो थोड़ा सा आराम से खेले ना, बाद में देख लेंगे। जैसे वेस्ट इंडीज के लिए ब्रावो आए थे, वो भी 3-4 विकेट गिरने पाए थे। जनरली वो आते नहीं आगे, क्योंकि पोलार्ड भी थे और एंडर रसल भी थे, तो उनसे आगे वो आए। तो वैसे हसरंगा को लेकिन इसलिए नहीं भेजा था कि जाके आप टुक, इसलिए भेजा कि आप फ्री होकर खेलो, अगर आउट भी होगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे और 2 बैट्समैन हैं। तो कभी कभी वो जो फ्रीडम मिलता है ना बल्लेबाज को, जो मुझे मिला कि भाई मुझे जब ओपनर बनाया ये कह के कि आप खेलो को जैसा खेलना वैसा खेलो, तो मुझे पता था मेरे पीछे बैट्समैन बहुत हैं, तो मेरे पास फ्रीडम है जैसा मैं खेलना चाहूँ वैसा, और उसमें आप बेहतर क्रिकेट खेल के निकलते हो। तो हसरंगा ने वही किया। और वो सरप्राइज पैकेज कभी कभी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में एक बार इंडिया ने इरफान पठान 3 नंबर खिलाया था, धोनी को 3 नंबर खिलाया था, कभी किसी को ऐसे 3 नंबर पे हम लोग पिंच हिटर भेजते थे उस समय और वो कामयाब हो जाते थे। तो वही शायद श्रीलंका ने किया, हसरंगा को ऊपर भेज के। 4 चौके भी आई थिंक रो में मारे थे उन्होंने वहां पर। मेरे को दादा ने कहानी बताई थी आपकी कि एक बार ये कहाँ यूनाइटेड वेस्ट का फाइनल था, जब वो कह रहे थे कि आ गए रन नाउ इस ओवर के और मत मारो, एंड यू वुड से हाँ ठीक है, एंड देन हिट अगेन, चौके वौके। वो वाला मैच था ना ये? नहीं, वो तो इंडिया इंग्लैंड था। मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहा हूँ। बट वो 4 ओवर में जो चौके, 4 बॉल पे जो 4 चौके लगे थे, वो रॉनी ईरानी था। उससे पहले हम लोग खेल रहे थे फ्लिंटॉफ, होगार्ड, या एक और तेज गेंदबाज होते थे उनके, एलेक्स टूडल। ये सब डालते थे 140। अब रोनी ईरानी आए हैं गरीब 120। अब आप उसको पावर प्ले में कैसे जाने दें? पावर प्ले में 120 का बॉलर आया, आप बोलो कि 2 चौके लगे, बस मेरा तो बस चला नहीं। वो 2 बॉलें रोकनी पड़ेगी या पता नहीं वो हाथ में चलेगी। उम्मीद तो यही थी कि 6 बॉलों में 6 चौके मारूं वहां। आशु, आपकी सोच और विचार और टिप्पणी हसरंगा के बारे में, जिससे पहले हम शो खत्म करें। देखिए, हसरंगा एक श्रीलंका के ऐसे प्लेयर है इस समय पिछले 1.5-2 साल से ना कि T20 फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे वो लगातार खेलते रहे, सबसे बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया। और सब उनसे जब भी चर्चा हुई ना कि भाई स्पिनर है, उन्होंने खुद बोला कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ भाई। तो उन्होंने दबदबा बनाया कोचिंग स्टाफ में, मुझे ऊपर भेजो, और उसका उनको फायदा भी मिल गया है। और ये अब यहाँ पर वही बात आ गई कि जिस तरीके की कंडीशंस हैं यूएई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे बल्ले के साथ भी, क्योंकि अब रन बन गए, कॉन्फिडेंस होता है ना प्लेयर को, तो आप इनको ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अभी जैसे आपने कहा ना कि 8 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, नंबर 5 आए थे, क्या पता अब आप उनको आगे देखें कि ना तो सर्कल में भी इनको भेज दीजिए कि अगर एक नंबर 3 भी भेज दो, 4 भी भेज दो, अगर कोई प्लेयर अच्छा फॉर्म में है तो उसका आप इस्तेमाल कर दिए। इन पिचेस पे तो फॉर श्योर, बिल्कुल पक्का। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है और उम्मीद करेगी श्रीलंका कि जिस तरीके से इनका पिछला 1-1.5-2 साल चले ना, अब तो विश्व कप आया है कि यहाँ पर भी वो रंग दिखाएं।